चलिए जी, आप सभी को नमस्कार। मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube चैनल नीलेश तोमर मैथ्स पे। कैसे हैं सब बच्चे? एक बार जल्दी से मुझे बताओ मेरे भाई। फिर स्टार्टिंग करते हैं आज के शानदार सेशन को। एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई फटाफट। ठीक है, हर बच्चे के पास में जो भी बच्चा 0 से लेके टॉप लेवल तक चीजें पढ़ना चाह रहा है, बेस्ट कंटेंट को डिलीवर मैं कर ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए। एलिगेशन की आज हमारी 9th क्लास होने वाली है, जिसमें पहले से मैंने बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप तक आपको कराया है। आई होप आपने चीजों को कर लिया होगा। जिस बच्चे ने नहीं करा है प्लीज एक बार कर लीजिएगा स्टार्टिंग से, तभी आपको आगे मजा आ रहा होगा। ठीक है भाई, तभी आगे आपको चीजों को मजा आएगा। आगे चले, पक्की बात है। चलो तो भाई स्टार्टिंग करते हैं सेशन आज। ठीक है, और जितना मैंने पढ़ा दिया एक बार उसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जहां मैंने लास्ट में छोड़ा था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है आज इस चैप्टर का पूरा कर दें, हम लोग चैप्टर को समाप्त कर दें। ये चैप्टर आज हमारा पूरा हो जाए एलिगेशन का, और अगला जो चैप्टर, फिर ये चैप्टर पूरा करके एलिगेशन का, फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना मिक्सचर आज से, है ना। चलिए जी, एक छोटा सा प्यारा सा सवाल हमारे सामने है, पेपर में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। अब थोड़े से ना मिसलिनियस टाइप के सवाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग मेरे भाई आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। सवाल में कह रहा है एक आदमी एक पेन को 21% प्रॉफिट पर बेचता है और पेंसिल को 48% प्रॉफिट पर बेचता है। उसे कुल मिला के 1890 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, आपसे पहले सवालों में अगर हमें टोटल प्रॉफिट पता था अमाउंट में, तो साथ ही साथ में उन सबका हमें सीपी भी पता था। क्यों? अगर हमें इनका सीपी भी पता होना भाई, तो हम यहाँ से मिक्सचर का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते थे। लेकिन दोनों का सीपी तो पता ही नहीं है। अब से पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे कराए थे, उनमें क्या था, उनमें हमें मिक्सचर का सीपी भी पता था, है ना। जैसे मैंने आपको कुछ हॉर्सेज और गाय वाले सवाल कराए थे, घोड़े के और भैंस वाले सवाल कराए थे ना। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों। यानी पहली लाइन से तो कोई खास हमें चीजें समझ नहीं आ रही है, लेकिन अगर पेन को इतने परसेंट प्रॉफिट पर, पेंसिल को इतने परसेंट लॉस पर बेचे, तो उसे न प्रॉफिट न लॉस होता है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मेरे बच्चों इस लाइन से हमें समझ आ रहा है कि यहां से पेन सवाल को लेके चल सकते हैं। पेन और पेंसिल कह रहे कि अगर पेन को 21/4% प्रॉफिट पे और पेंसिल को 15% हानि पर बेचा जाए, तो न प्रॉफिट न लॉस, मतलब 0% प्रॉफिट और 0% लॉस। ठीक है ना। करना भाई, इसमें से इसको माइनस करोगे 21/4 बनेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे माइनस माइनस प्लस 15 बनेगा, 15 चौक 60, ये 60 बनेगा, तो यहाँ 21 बनेगा। काटना भाई, किससे काटोगे? 3 से काटोगे तो 20, और 3 से काटोगे राजा 7। ठीक है क्या? अभी मत बोलना सर आपने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा। जब आप बटे में संख्या लिखी है तो हम इसको उस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा मत बोलिएगा। क्यों नहीं करा मैंने? क्योंकि देखो माइनस करोगे तो बटे में 4 यहीं आ जाएगा, सोल्व करने से वो आसान हो जाएगा। आप करना चाहो तो कर भी सकते हो। ठीक है, यानी मेरे भाई मेरे पास आ गया मिक्सचर का सीपी, है ना। दोनों का सीपी हम लोगों ने निकाल दिया। पहला तरीका तो ये है, अगर प्रॉफिट और लॉस पे एलिगेशन लगाओगे तो रेशो बनता है सीपी का। पेन का सीपी 20 है तो पेंसिल का 7 है। तो चेक कर लीजिएगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 20 और 7 के रेशो में है। पहला तरीका तो ये था ऑप्शन में, पेपर में। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें और इसमें देखो, दोनों में दो ऑप्शन है ऐसे, दो या दो से ज्यादा, जिसमें रेशो सेम आ रहा होगा। तो मतलब ऑप्शन से तो हम नहीं कर सकते अब आगे, है ना। तो अब क्या करें? अब सुनो ध्यान से। अब मेरे बच्चों हमें निकालना है परसेंटेज। तो क्या मैं इसको 20,000 मान लूं, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं? कर दो जी। मैंने मान लिया कि अगर पेन का सीपी 2000 यूनिट है तो पेंसिल का सीपी 700 यूनिट है। क्यों? क्योंकि मुझे आगे परसेंटेज निकालना है भाई। तो मेरे राजा अगर परसेंटेज निकालना है आगे क्या कह रहा है
कि पेन को बेचा है 21% प्रॉफिट पे। अगर पेन का सीपी इतना है तो प्रॉफिट तो हमेशा सीपी पे होगा, 21% प्रॉफिट पे हो गया। इसका 21% निकालोगे तो 420 बनेगा। आप ये मत बोलेगा मुझे कि सर अगर हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई ना करें तो आंसर नहीं आएगा क्या? सर बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन चीजें पॉइंटों में चली जाएगी, बस इस वजह से। चले जी, इसको कितने बेचा मेरे भाई? 48% प्रॉफिट पे। 0 से 0 कटेगी, 28 37 56, हासिल लगी 5, 7 चौक 28, 28 और 5 बनता है 33। इतना प्रॉफिट यहां से हुआ, इतना प्रॉफिट यहां से हुआ, तो मैं कहूँ सर टोटल कितना प्रॉफिट बनेगा? तो 6 5 7। मेरे हिसाब से टोटल प्रॉफिट इतना बना। सवाल में कह रहा है टोटल प्रॉफिट है 1890 का दोनों पे। तो मेरे प्यारे भाई जब सोल्व करोगे, यहाँ से एक का मान बनेगा 5/2। आप करके देख लेना। अगर एक यूनिट का मान 5/2 है तो मैंने कहा पेन कितने का है? 2000 यूनिट का। एक का मान है 5/2, तो बनेगा 5000। कितना बनेगा रे? ये बनेगा 5000 ना। हाँ। पेंसिल का है 700 यूनिट सीपी, एक का मान है 5/2, तो ये बनेगा 1750। अरे पेंसिल का सीपी है 700 यूनिट और एक का मान है, पेंसिल का सीपी 700 यूनिट है, एक का यूनिट का मान है 5/2, तो बनेगा 1750। ठीक है। तो भाई ये मिसलिनियस सवाल था छोटा सा, यानी सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब बोलो समझ आया क्या? क्या हर एक मेरे भाई को समझ आ गया? कोई डाउट है किसी बच्चे के मन में? नहीं है। आगे चले। सर मैंने पहले वाले से इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि पहले वाले से हम मिक्सचर का परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास सीपी नहीं है। इसमें 0% मतलब 0% प्रॉफिट 0% लॉस। आ जाइए मेरे भाई, अब चलते हैं मेरे भाई थोड़ा सा और आगे, और अब हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं डबल एलिगेशन। चलिए जी, कुछ क्वेश्चंस फटाफट करा देता हूँ डबल एलिगेशन के। आज का सेशन थोड़ा सा लेंथी होगा, कैलकुलेटिव होगा। बढ़िया सवाल जो पेपर में आए हैं वो हम लोग करेंगे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये है कि क्लास में हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करें, आसान मॉडरेट और टफ तीनों में आपको कराऊंगा, तो डरना नहीं है भाई। ठीक है, हमें किसी भी हाल में डरने की जरूरत नहीं है सवालों से। चलिए, सवाल में कह रहा है एक आदमी ने 3 प्रकार के कुल 960 पेन इस प्रकार खरीदे कि उसने तीनों प्रकार के पेनों को 10%, 11%, 14% प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है, 3 टाइप के पेन है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले को 10% प्रॉफिट पे, दूसरे को 11% प्रॉफिट पे, और पहले और दूसरे पे कुल मिला के इतने परसेंट का प्रॉफिट भी हो गया। तो पहले दोनों का मिक्सचर कितना बनेगा जी? वो बनेगा इतना। लगाओ भाई एलिगेशन फटाफट जल्दी से। इसमें से माइनस करोगे 4/9, इसमें से माइनस करोगे मेरे राजा तो नीचे तो 9 आएगा, ऊपर आएगा राजा 5। इससे 1 काटोगे, 9 से 9 काटोगे तो बन गया जी इतना और इतना। अच्छा, रेशो किसका बनेगा भाई, कोई बताएगा मुझे? सर ये रेशो बनेगा सीपी का, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हर आर्टिकल का सीपी सेम है तो जो रेशो सीपी का बनता है वही रेशो क्वांटिटी का भी बनता है। पढ़ा रखा है मैंने पहले सारा कुछ। प्रॉफिट परसेंट पे और लॉस परसेंट पे एलिगेशन लगते हैं तो रेशो बनता है मेरे साथियों सीपी का। लेकिन अगर हर आर्टिकल का सीपी सेम ही होगा तो जो रेशो सीपी का वही रेशो क्वांटिटी का, पहले से पढ़ा रखा है मैंने। आगे चलिए जी, अब आप मुझे बताओ पहले और दूसरे का जो प्रॉफिट है वो है 10 सही 4/9। तीसरे पे जो प्रॉफिट हुआ है वो है 14% का। और सवाल में कह रहा है मेरे भाई कि तीनों पे कुल मिला के जो प्रॉफिट हुआ है, तीनों पे कुल मिला के जो प्रॉफिट हुआ है वो है मेरे बेटा 12 सही 2/3। 12 सही 2/3% का। मैंने कहा शानदार। चले जी, निकालेगा फटाफट अब यहाँ से सब बच्चे। देखो जी, इसमें से इसको माइनस करोगे तो नीचे तो 3 आएगा, ऊपर मेरे पे डिफरेंस 1 आएगा, 12 से अगला 13, तो 14 - 13 1 बनेगा। सर यहाँ तक तो ठीक है।
अब यार इसमें से इसको कैसे माइनस करोगे सर, ये भी तो लोचा है। हालांकि मैंने परसेंटेज की क्लास में पढ़ा रखा है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि अगर हमें 12 भाई देखो, जितनी बढ़िया कैलकुलेशन सीखोगे उतना मजा आएगा। 10 4 9 को मन ही मन में माइनस करना है ना। मेरे YouTube पे जाना, प्लेलिस्ट ओपन करना, वहां कैलकुलेशन पोस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वहां देखना, फ्रैक्शन वाले पोर्शन में जाना, वहां मैंने सारे फ्रैक्शन को ऐसे चुटकियों में कैसे करना है वो बता रखे हैं। तो देख लेना भाई, स्पीड वहीं से बनेगी। देखो क्या करोगे भाई, इसमें से इसको माइनस कर लो 2, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 4 तिया 12, और बटे में दोनों का मल्टीप्लाई 27। तो बनेगा 2 सही, ऊपर बनेगा 6, नीचे बनेगा 27। 6/27 का मतलब क्या बनेगा जी, 3 से काटोगे 2, 3 से काटोगे 9। तो मेरे बेटा ये, और ये भाई मैंने करके दिखाया, नहीं तो मैं अगर करूंगा तो मन ही मन में मैंने तो ऐसे चुटकियों में निकाल दिया होगा। ठीक है, तो जाके देख लीजिएगा प्लीज। 2 सही, 2/9। तो मेरे भाई जब कैलकुलेट करोगे अब, तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज हटाओगे, यहां बनेगा जी 3 और एक 4/3, और यहां बनेगा मेरे प्यारे भाई 9 दूनी 18 और 2 20/3, 9। इससे काटोगे कितनी बार, इससे काटोगे जी 3 बार, और इससे काटोगे राजा 5 बार। तो रेशो बनेगा 3 और 5 का। अगर यहां तक मन में कोई भी सिंगल डाउट है तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो यार, अगर ये सवाल मुझे पेपर में करना था ना, तो सच मायने मुझे ये भी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल इतना ही मुझे करना था और मेरा आंसर छट सकता था ऑप्शन में विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। कैसे, अगर पहले और दूसरे टाइप का रेशो आ गया ना 5 और 4, तो चेक कर लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 5 और 4 बना रहा होगा। 5 और 4 बनाएगा, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी आंसर आएगा बड़े छोटे से। छोटा बड़ा आंसर नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, पहले बड़ा फिर छोटा, तो छोटे और बड़े से तो कभी आंसर आएगा ही नहीं। तो मैंने देखते मेरे बेटे 2 पे टिक मार दिया कि सर ये तो आंसर नहीं होगा। अब देखो, यहां रेशो निकालोगे तो बनेगा 5 और 4। क्या यहाँ 5 और 4 बनेगा ना, तो मैंने कहा आंसर आएगा डी। सर अगर पेपर में ही करना था ना, तो मैं पहले ही केवल यहां तक करना था और टिक मारना था, आगे बढ़ जाना था। लेकिन अगर करना ही था तो मैंने कंप्लीट सवाल आपको करके दिखा रहा हूं कि कैसे करना था। सबसे पहले हमने तीनों टाइप की कैटेगरी में जितने पेन रखे गए हैं उनकी क्वांटिटी का रेशो निकाल दिया, सीपी बनेगा और वही क्वांटिटी है क्योंकि हर एक का सीपी सेम है। अब भाई, अब सुनो जरा ध्यान से, यानी दूसरी पहली प्लस दूसरी और मेरे बेटा तीसरी। पहली में कितने पेन थे, 5, दूसरे में कितने पेन थे, 4, टोटल बन गए 9। ठीक है, ये रेशो बना लिया जी। पहली दूसरी और तीसरी का रेशो है 3 और 5। मैंने कहा शानदार भाई, तो पहली और दूसरी में 3 है तो इसमें कितना है, 5 है। अब यार मैंने रेशो पढ़ाया होगा तो मैंने 3 संख्याओं को बैलेंस करना सिखाया होगा। यहाँ दोनों वाला, यहाँ 9 यहाँ 3, दोनों वाला इक्वल करने के लिए 3 से यहाँ, तो 3 से यहाँ। ठीक है, दोनों वाले को अगर बैलेंस करना है तो यहाँ दोनों 9 है, दोनों 3 है, तो 3 से यहाँ 3 से यहाँ, तो ये 5 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 9 रहेगा, और ये मेरे बेटा 15। अरे कोई डाउट है क्या ना? यानी इसका मतलब ये बन गया मेरे राजा कि यहाँ पहली में पेन 5 हो गए, दूसरे में 4 हो गए, तो तीसरी में 15 हो गए। मैं कहूँ टोटल कितने हो गए, 15, 20 और 4 24 यूनिट। लेकिन देखो सवाल में ना टोटल पेन दिए हुए हो गए, कितने टोटल पेन, 960। कितना गया मेरे भाई, 24 चौक 96, एक का मान 40 है। तो अगर एक का मान 40 आया तो मेरे बच्चों 5 का मान 200, 160, और 15 कितना बनेगा, 15 चौक 60, ये बनेगा 600। तो मतलब 200, 160 और 600 ये हमारा सही आंसर बनेगा।
तो देखना भाई 200, 160 और 600 यानी डी पार्ट। ठीक है बच्चों, एक बार नोट कर लीजिएगा। बताओ अभी कोई डाउट है क्या? ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फटाफट सोल्व कर लीजिएगा और उतार लीजिएगा। मैं आगे चलूं बेटा? आ जाओ जी। सेम ऐसा ही सवाल है मेरे भाई आगे। बताओ फटाफट जल्दी से करो मेरे राजा, थोड़ा स्पीड से बताना भाई आंसर। देखो ये सवाल उससे आसान है क्योंकि यहाँ परसेंटेज फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ परसेंटेज मेरे पुत्र फ्रैक्शन में नहीं है। आ दो देखो, मैं एक सवाल फटाफट और कराता हूँ। 3 प्रकार के पेन हैं, पहला दूसरा। पहले को 22% पे, दूसरे को 26% पे, दोनों का जो मिश्रण है पहले और दूसरे पे टोटल देखो 23% का है। ये रहा, बहुत ध्यान से पढ़ना, सेम सवाल है भाई, ये उससे भी आसान है क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ 3, यहाँ 1, ये लो जी। लेकिन यहाँ ऑप्शन से नहीं होगा, तो मैंने पूछा पहले प्रकार के पेनों की संख्या क्या होगी, तो 3 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए भाई। 3 का ऑप्शन ये भी है और ये भी है, तो ऑप्शन से तो नहीं हो रहा मेरा आंसर अभी। चलो आगे चलते हैं। अब पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि हमें यहाँ सभी पर दिया हुआ है। पहले और दूसरे पे 23% है जी मिक्सचर, ये रहा। तीसरे पे 30 है मेरे भाई, और दोनों पे है राजा, तीनों पे है, सभी पे मतलब तीनों पे 25% का। यहाँ 2, यहाँ 5, ये लो जी। यही फटाफट बैलेंस कर दो चीजों को। पहला दूसरा, पहला प्लस दूसरा और मेरे बेटा तीसरा। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ टोटल 4 बनना चाहिए, और ये रेशो है 5 और 2 का। पहला दूसरा तीसरे का रेशो कितना है? 5 और 2। ठीक है ना, पहला दूसरा और तीसरे का रेशो है 5 2। इक्वल करने के लिए 5 से, इक्वल करने के लिए 4 से, तो यहाँ भी 4 से, यहाँ 5 से, तो यहाँ भी 5 से। 5 दिया 15, 5 और ये बनेगा भाई 4 दूनी 8, तो 15 और 5 20 और 8 28। टोटल है मेरे राजा मेरे पास 28 यूनिट पेन। लेकिन देखो सवाल में कितना है, 1680। बोलो ठीक है क्या? सारे बच्चे बोलो हाँ कि ना। एक का मान 80 बनेगा क्या? क्या एक का मान 80 बनेगा क्या? जल्दी बोलो। 8 64, सही है ना? देखना एक का मान 80 बन रहा है क्या भाई? 8 नहीं 80 नहीं, सॉरी, 8 6 48, 60 बनेगा भाई, 60 ना। 8 6 48, हासिल लगी 4, 12 और 4 16, सही ना? हाँ, एक का मान आएगा 60। अगर एक का मान 60 है मेरे बच्चों, तो मैंने कहा पहले प्रकार के पेन 15, 15 6 90, यानी 900 आंसर आएगा। अब बोलो मेरे भाई हाँ या ना। क्या ऐसे सवालों को बढ़िया से प्यार से कर लोगे क्या? आपने कहा हाँ जी बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, तो देखना यहाँ पे, यहाँ पहला और दूसरा और तीसरे का रेशो कितना है? यहाँ है 5 और 2, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, बैलेंस करना 5 से यहाँ, 4 से यहाँ, 5 से यहाँ। ठीक है, तो रेशो बनेगा 15 5 8, 15 5 8 15। ठीक है, तो 15 8 और 5 28 बराबर 16 से, एक का मान 60, तो 15 का मान 900। आइए जी, बताओ कर लोगे भाई? सेम सवाल है, खुद से बताना, चैट बॉक्स में आंसर लिखो फटाफट। सेम भाई, मैंने पेपर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सेम टाइप के एक ही जगह मैंने रख दिए, ताकि बच्चा प्रैक्टिस के लिए कहीं इधर उधर मत भटके। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो ये सेम सवाल भाई उसने एज पे बना दिया बच्चों का, सेम सवाल है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो ध्यान सुनना, एक सोसाइटी में बच्चे, महिला और बच्चे रहते हैं, पुरुष भी है, महिला भी है, बच्चे भी है। सवाल में कह रहा है पुरुष और महिला और बच्चों की जो औसत है वो 48 से 42 और 12 है। ठीक है, जिसमें से पुरुष और महिलाओं का एवरेज इतना है। आ जाओ जी, वहां 3 टाइप के पेन हैं, यहाँ मेल, फीमेल और चाइल्ड है, बात तो सेम ही है। इसकी एवरेज 48, इसकी एवरेज 42, दोनों की एवरेज कितनी थी? 46। रेशो बना लो भाई,
यहाँ 4 तो यहाँ 2, तो रेशो बनेगा 2 और 1 का। अगर औसत एज पे हमने एलिगेशन लगाया है तो रेशो बनता है नंबर ऑफ पर्सन का। पता है सबको, पढ़ा रखा है। अगर औसत एज पे, एवरेज एज पे, औसत उम्र पे हमने एलिगेशन लगा होगा तो रेशो बनता है नंबर ऑफ पर्सन का। चलिए जी, आगे चलिए मेरे बच्चों। अब यहाँ इस बात का ध्यान रखना कि ये तो हमने दे दिया, हाँ। अब यहाँ महिला और बच्चों का औसत पता है, तो भाई महिला और बच्चे ही लेके चलना है, फीमेल और चाइल्ड ही लेके चलना है। फीमेल कितना है 42, फीमेल की एवरेज कितना है 42, ठीक है। बच्चों कितने हैं 12, और सवाल में इन दोनों की दी हुई है मेरे भाई 30। ये ध्यान रखना, फीमेल की एवरेज, एवरेज कितने हैं फीमेल की 42 साल, फीमेल की एवरेज एज है सवालों में 42 साल, बच्चों की 12 साल, दोनों की 30 साल। ये बनेगा 18 और ये बनेगा मेरे भाई 12। 6 से 3 बार, 6 से मेरे बेटा 2 बार, ठीक है। अब यहाँ हमें बैलेंस करना है किसके अकॉर्डिंग, फीमेल के अकॉर्डिंग। देखो जरा ध्यान से मैं यही करा देता हूँ, यहाँ फीमेल 3, यहाँ फीमेल 1, तो 3 बनाने के लिए 3 से यहाँ कर दू ना, डायरेक्ट अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 6 बनेगा, ये 3 बनेगा, और बच्चा कहाँ रहा, ये रहा। तो मैं अब ये कह सकता हूँ आपको सीधा सीधा, ठीक है, कि मेल, फीमेल और चाइल्ड, ये 6 है, ये 3 है, तो भाई ये 2 होगा, हाँ। अब मैंने क्या पूछा, तो बच्चे और पुरुष की औसत, हाँ। अब भाई अब ध्यान से सुनना, और शानदार सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है भाई। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक तो हमने इनका रेशो निकाल लिया, हाँ। अब मैंने किसका एवरेज पूछा है, मैंने दोबारा से फिर एलिगेशन लगाना होगा भाई, फिर से एलिगेशन लगेगा। बहुत सुंदर सवाल है, निशान लगा लेना इस सवाल पे आप। देखो, अब जो पूछा जा रहा है ना उसी को फोकस करेंगे हम लोग बस। कैसे, हमसे पूछा जा रहा है बच्चे और पुरुष, तो चाइल्ड और पुरुष यानी मेल। अच्छा, बच्चे कितने हैं 2, पुरुष कितने हैं 6, तो पहले तो इनका रेशो ले लो भाई, 1 और 3, बहुत शानदार। अब इन सभी का एवरेज पूछा है, ठीक है। बच्चों का एवरेज कितना है 12, मेल का कितना है 48। मैंने कहा बहुत शानदार। मैंने कहा दोनों का बताओ भैया, तो एलिगेशन लगा लो, वेटेड एवरेज लगा लो, या फिर मेरे बेटा डिविएशन मेथड लगा लो, मर्जी आपकी है। अब हमसे पूछे दोनों का, पढ़ा रखे पहले सवाल, दिस इंटू दिस 12, दिस इंटू दिस करना कितना आया 8 दूनी 16, 8 तिया 24, हासिल लगी 2, 12 और 2 14, 140 बनेगा ना भाई। और बटे में आएगा राजा दोनों का सम, यानी 6 बटे में आएगा 4। ऊपर कितना बनेगा 6, 5, 1 बटे में 4, सादे कट जाएगा 39 पर मेरे हिसाब से। तो कितनी बार काटोगे देखना, 4 से काटो कितनी बार, 4 दुनिया 4 दिया 12, कितना बच गया 12, 3 36, 12 3 36, 9 चौक 36। ये लो भाई, इसमें तो 3 बार एलिगेशन लगा है, 1 1 1। यहाँ एलिगेशन लगाओ, डिवीजन लगाओ, या वेटेड एवरेज लगाओ, जिसका पूछा उसी का निकालना है। बच्चे और मेल, मेल का पूछा था तो उसी का हमने यहाँ पे लगाया। चलिए, अच्छा सवाल है, ठीक है। बच्चों का और मेल का पूछा है औसत उम्र सवालों में, बच्चे और मेल की औसत उम्र पूछी है, तो उसी पे हमने दोबारा से वेटेड एवरेज सवालों में लगाया। चलिए मेरे भाई, एक सवाल सेम आपके सामने है, ये उससे भी प्यारा सवाल है, एक बार फटाफट बता दीजिएगा। हाँ, तीनों का पूछा जा रहा है मेरे लाल, बताइए आंसर क्या बनेगा। चलिए जी, निशान लगा लेना भाई, बढ़िया सवाल है, पेपर का ध्यान से सुनना। कह रहे कि 3 विज्ञान की क्लास एबीसी में जीव विज्ञान की परीक्षा देते हैं। क्लास ए का एवरेज इतना है, बी का एवरेज इतना है, सी का एवरेज इतना है। क्लास ए और बी का एवरेज इतना है, बी और सी का इतना है, तो तीनों का। ओ माय गॉड, सुनो फटाफट, जो जो डाटा है उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ए का एवरेज है 83 83, बी का है 76, और मेरे बेटा ए और बी दोनों का कितना है 79। ओके,
चलो जी, यहाँ 3 बनेगा, यहाँ राजा 4 बनेगा, कोई दिक्कत भाई ना। आगे चलो। अब आप ये देखो कि हमें बी और सी का दे रखा है, जैसे वहां मेल फीमेल, फीमेल और बच्चों का दे रखा था, ऐसी सवाल में ए बी और बी सी का दे रखे, तो बी और सी का ले लो आप भी फिर से। बी का 76 है एवरेज और सी का है 85। बी का 76 एवरेज और सी का 85। बी का 76 76 है, 76 बेर 85 बेर सवालों में एवरेज, और यहाँ कितना है 81 है, तीन बी और सी का। लगाओगे 4 और यहाँ लगाओगे मेरे भाई, कितना बनेगा 4 और 1 है 5। ठीक है, देखो यहाँ बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ बी का मान 4 है, यहाँ भी तो बी का मान 4 है, तो पहले से ही बैलेंस है, मजा आ गया। और मेरे बच्चों हमसे पूछा है तीनों का, वाओ, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पहले तो हमने रेशो निकाल लिया, अब हमें निकालना है तीनों का मिश्रण कितना आएगा। तो इसका औसत है 83, इसका है 76 और इसका है मेरे भाई 85। अब याद करो मेरे राजा, क्या ये तो वेटेड एवरेज, या तो वेटेड एवरेज या फिर डिवीजन मेथड। अगर मैं यहाँ वेटेड एवरेज लगाऊं ना, देखो बहुत ध्यान से सुनना, मजा ना जाए तो बात है, नहीं तो नहीं, बस सुनना ध्यान से भाई, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरे बेटा, बहुत मजा आएगा। अब सुनो जरा ध्यान से यहाँ, देखो मेरे बच्चों, मेरे भाई अगर यहां हम लोग सोल्व करेंगे, देखो बेटा यहां डाटा मेरे भाई थोड़ा सा टफ होगा, है ना? तो वेटेड एवरेज लगाओगे तो मल्टीप्लीकेशन बड़ी बड़ी हो जाएगी, तो चीजों को ब्रेक कर लेते हैं सबसे छोटे में। इसको लिखते हैं 76 प्लस कितना आएगा 7, इसको लिखते हैं मेरे भाई 76 प्लस में कितना 9, 76 यहाँ है, 76 यहाँ है, 76 यहाँ है, तो इतना तो होगा ही होगा, प्लस में कितना एक्स्ट्रा 7, किसका 3 का, तो 7 या 21, यहाँ कितना है 9, किसका 5 का, 9 पंजे 45, जितना ये एक्स्ट्रा होगा ये सब में बटेगा, इसमें 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 5 और 4 9, 9 और 3 12। अरे ठीक है क्या? हाँ, कितना आएगा भाई, ये बनेगा 76 प्लस कितना बनेगा देखना, यहाँ यहाँ बनेगा मेरे भाई 76 बनेगा साथ, ये भी है ना, 76 बटे में 12, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा तो आप देखो 76 प्लस 6, 76 और 6 कितना बनेगा भाई, 76 और 6, 12 पंजे 60 बनेगा ना, 12 छिंग 72। ठीक है, तो 6 बनेगा, तो ये मेरा जो आंसर बनेगा मेरे प्यारे भाई, ये बनेगा 4 1 5, देखना कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, 7 21 और 9 पंजे 45, तो ये बनेगा 6 और 1, सॉरी भाई ये 66 बनेगा ना यार, हाँ ये 66 बनेगा। ठीक है, 12 12 पंजे 60 बनेगा ना, और 12 पंजे 60, तो देखना 5.5 बनेगा, 76 और 5 81.5 बनना चाहिए भाई आंसर, 81.5। बोलो जी। देखो ऐसे सवालों से डरना नहीं है, अपनी क्लास में दो टाइप के बच्चे होंगे, पहला जिसको मेरी बात पहली बार में ही समझ आ रही होगी। देखो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के ना दो तरीके हमारे पास है, ध्यान सुना मेरी बात सारे भाई, सारे मेरे बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर इस टाइप के जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे होगा, खासकर मेंस टाइप के, सर वो हमें समझ नहीं आ रही है। आपने जो 70% चैप्टर पढ़ा है या 80% चैप्टर पढ़ा है बेसिक टू मॉडरेट वाला, सर वो तो बढ़िया से समझ आ रहा है, लेकिन जब ऐसे टफ सवाल आ रहे हैं तो सर वो अभी हमें परेशान कर रहे हैं। तो क्लास में दो टाइप के बच्चे बैठे होंगे, एक जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा पहले से ही, वो पहली बार में ही टीचर ने पढ़ाया होगा, उसको चीजें समझ आ रही होगी ना, हल्के फुल्के जो उठ रहा होगा वो अपने लाइब्रेरी में जाएगा, लाइब्रेरी में जाके उसका रिवीजन करेगा तो उसको 100% तैयार कर लेगा। दूसरे टाइप के बच्चे ऐसे होंगे कि सर जो आपने क्लास में अच्छे लेवल के सवाल कराए हैं ना, वो हमें 90% समझ आई है बस, लेकिन जब हम लोग रूम में जाके इसको रिवीजन करेंगे, लाइब्रेरी में बैठ के किसी और से पूछे, तो 100% चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। तीसरे टाइप का बच्चा ऐसा होगा जो थोड़ा सा एवरेज होगा, सर जो आपने बेसिक पढ़ा है ना किसी चैप्टर का,
70 से 80%, जिसमें बेसिक और मॉडरेट सवाल सर वो तो समझ आ गए, लेकिन ऐसे सवाल हमें सर परेशान कर रहे हैं। तो भाई सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर ऐसे सवाल अगर अभी समझ नहीं आ रहे हैं मेंस लेवल के, तो केवल उनको उतारेगा, छोड़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगर किसी चैप्टर में मान लीजिए मैंने 100 सवाल कराए, तो 100 सवाल में से लगभग 80 से 85 सवाल तो समझ आ ही जाएंगे, जो बेसिक टू मॉडरेट होने वाले हैं। आपने कहा हाँ जी, लेकिन जो 15% सवाल बचे हैं ना, जो भाई लगभग 15 क्वेश्चन बचे, देखो मेरा फर्ज है बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक लेके जाना। हमें प्री टू मेंस मुझे आपको पढ़ाना है, तो मेरा तो फर्ज ये बनता है कि मैं बिल्कुल छोटी छोटी बातों से स्टार्टिंग करूं और टॉप तक लेके मैं आपको जाऊंगा। तो आप क्या करेगा, उन सवालों को छोड़ दीजिएगा अभी, जिसको ये समझ नहीं है बस उतारो और आगे बढ़ जाओ। हाँ, ये मेरी गारंटी होगी आपसे कि जैसे ही 6-7 महीने के बाद में आपका एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, तो आपका आईक्यू लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। भाई ये बात तो आप भी मानते होंगे कि जिस दिन आपने तैयारी करनी स्टार्ट करी थी मेरे साथ में परसेंटेज चैप्टर से, तो जो आईक्यू लेवल आपका तब था, जो समझने की क्षमता तब थी, क्या अभी भी वही है क्या? आप बोलोगे नहीं सर जी, अब वह है नहीं। यानी पहले से आईक्यू लेवल धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको अर्थमेटिक की लैंग्वेज समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जैसे 6-7 महीने में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना, और उसके बाद जब रिवीजन करोगे, तो लिख लीजिएगा, मेरी गारंटी होगी इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने आप समझ आने स्टार्ट हो जाएगी, 101% समझ आएगी। तो मेरे भाई अभी जो बच्चे बिल्कुल बेसिक हैं, ऐसे क्वेश्चन के चक्कर में परेशान होकर पूरे चैप्टर को खराब नहीं करना है, बहुत सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई करनी है आप लोगों को। जो मेरा भाई ऐसा है जो पहली बार में समझ रहा है, वो तो मजे ले रहा होगा सवालों के, उसको खूब मजा आ रहा होगा, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल वो टॉप लेवल का होगा, जीरो से टॉप लेवल का होगा। हाँ ये ना, तो आप परेशान मत होइएगा, अभी उतारिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। जब दोबारा से आप रिवीजन करोगे सिलेबस होने के बाद में, तो मेरे भाई मान के चलेगा ऐसे क्वेश्चन समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब समझ आ गई कैसे तैयारी करनी है किस बच्चे को? हाँ जी, आ जाओ। ठीक है, अरे हाँ ये ना, चलिए जी, पक्की बात है ना भाई। चलिए, ये है 83, ये है राजा 85, ठीक है, और ये है 79। आओ मेरे बच्चों, अब चलते हैं सबसे लास्ट टाइप पे, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, हेडिंग लगा दीजिए न्यू टाइप। बहुत प्यारी टाइप अब मैं कराने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसी टाइप है, अगर हम इसको बेसिक से बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप बोलोगे अरे सर क्या करा रहे हो, छोड़ के भाग जाओगे, है ना। लेकिन अगर एलिगेशन से इसको करना होगा तो धुआं धुआं करके सवालों को सोल्व कर जाएंगे। ठीक है, आइए मेरे बच्चों, तो ऊपर हेडिंग लगा दीजिए न्यू टाइप, और ये टाइप ऐसी होगी मेरे बच्चों, मान के चलिएगा यहाँ से आपका मिक्सचर चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से। जब मैं मिक्सचर पढ़ाऊंगा तो हम मिक्सचर के तरीके से पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मिक्सचर के ऐसे सवाल, मिक्सचर के ऐसे सवाल, ध्यान रखिएगा, मिक्सचर के ऐसे सवाल हम लोग एलिगेशन से भी बनाने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए सबसे पहला सवाल। ठीक है, आप हेडिंग लगा लें न्यू टाइप, हालांकि ये तो फिर भी अभी यहाँ से स्टार्ट प्रॉपर नहीं हो रहा, प्रॉपर तो मेरे हिसाब से जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर यहाँ से, है ना, वो वाली चीज। तो फिर भी यहाँ से चीजें हल्के हल्के स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये तो बेसिक सा सवाल है, फिर भी मैं ऐसे ही करा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो जी, एक दूध वाले के पास में दूध में पानी मिलाकर उसको 45 रुपए पर लीटर के रेट पर बेचता है। यदि उसके पास 48 लीटर मिश्रण है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। अगर शुद्ध दूध का रेट है मेरे भाई इतने रुपए पर लीटर। बहुत सुंदर सवाल है। आप एक बात तो ये ध्यान रखना मेरी, कि अगर आप लोग किसी दूध में सोडे में पानी मिलाओगे, तो पानी का रेट तो जीरो होगा। जो चीज आप फ्री में मिला रहे भाई, पानी का कोई रेट थोड़ा ही ना होगा। आप बोलोगे सर नहीं हम तो बिस्लरी मिलाएंगे, अरे नालायक, बिस्लरी मिलाएगा तो उसका रेट तो देना होना चाहिए था ना सवाल में, नहीं दे रखा। तो सबसे पहली बात, मेरी बात ये ध्यान से सुनिएगा, कि अगर सवाल में पानी का रेट नहीं दे रखा तो हमें जीरो लेके चलना है। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ, बहुत प्यार से। तो मेरे भाई मिल्क भी है, और मेरे राजा पानी को ऐड करना है। तो मिल्क का जो सीपी है, शुद्ध सीपी कितना है? 54 रुपए पर लीटर।
पानी किस रेट मिलाओगे? 0 रुपए पर लीटर का। वो कह रहे कि मिक्सचर को किस रेट पर बेचा जा रहा है? आप बोलोगे 45 रुपए पर लीटर का मिक्सचर हमने बना लिया। तो मिक्सचर का जो सीपी बना है वो बना है 45 रुपए। लगाओ भाई एलिगेशन। माइनस करोगे 45, इसमें से माइनस करोगे मेरे बेटा, सही है ना? अब 45 ही है ना, ये 54 है, हाँ ये 54 है, 55 नहीं, कितना बनेगा? 9, 9 पंजे 45, 5 और 1 बनेगा। इसका क्या मतलब बना भाई? इसका मतलब ये बना बच्चों, अगर मिल्क मिलाया होगा 5 यूनिट तो पानी मिला होगा राजा 1 यूनिट। तो जो हमारे पास मिक्सचर बनेगा ना भाई, मिल्क है 5, पानी है 1, तो मिक्सचर बना है 6 यूनिट का। लेकिन सवाल में कह रहा है कि हमारे पास मिक्सचर है 48 लीटर। ओके, 8 छिंग 48, 1 का मान 8 है। तो मैंने पूछे कितना पानी मिलाना होगा, तो पानी है 1 यूनिट और 1 का मान है 8, तो पानी मिलाया होगा 8 लीटर, नहीं 8 लीटर। पानी कितना मिलाओगे सवाल में? 8 लीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 लीटर पानी मिलाया। पानी कितना मिलाया सवाल में? 8 लीटर। आगे आ जाओ, यानी ध्यान रखना इसका सीपी हमेशा 0 लेना होगा। देखो इन दोनों सवालों में अब आपको एक फर्क नजर आएगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। बहुत सारे नालायक बच्चे होंगे जो फर्क ही नहीं समझ पा रहे होंगे ना, और मैं आज आपका डाउट क्लियर करूंगा। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो ऑफलाइन में हमसे यहाँ से दुनिया भर के डाउट पूछते हैं, अरे सर यहाँ डाउट रह गया बता दो ना। मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना, पहले सवाल करने दो। एक दुकानदार के पास में 5 रुपए पर लीटर में से कुछ दूध है, इसका रेट है 5 रुपए पर लीटर। इसमें कुछ पानी मिला दिया और मिलाने के बाद में मिश्रण को इस रेट पर बेचने पर उसको इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। वाओ, तो मिल्क का सीपी बोलो जल्दी से, 5 रुपए। पानी का सीपी 0 रुपए। और मिक्सचर का, ये है मिक्सचर का एसपी। पहले बहुत सारे सवाल कराए थे मैंने, तो यहां बीच में 4.5 मत रखना। ये सीपी तो यहां भी पहले मिक्सचर का सीपी निकालना, किससे? प्रॉफिट पे। तो मिक्सचर को बेचा जा रहा है 4.5 रुपए में और उसको 12.5 का प्रॉफिट हो गया। तो 12.5 का प्रॉफिट मतलब 1/8। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे, मिक्सचर का सीपी 8 है, 1 का प्रॉफिट, तो मिक्सचर का बेचा कितना होगा? एसपी होगा 9 यूनिट, सवाल में है 4.5। 9 पंजे 45, 0.5। अगर 1 का मान 0.5 है तो 8 का मान कितना बनेगा? 4। तो मिक्सचर का सीपी हो गया जी 4। अब मेरे बहुत सारे भाई ऐसे आएंगे कि सर आज तो फंस गए आप हैं। सर सुनना बड़े ध्यान से मेरे भाई, इस वाले सवाल में भी मिक्सचर को ये रहा, एक दूधिया दूध में पानी मिलाकर उसे इतने रुपए पर लीटर पर बेचता है। सर यहां भी तो एसपी था, यहां तो आपने डायरेक्ट ही रख लिया। हाँ, लेकिन श्रीमान यहां तो आपने पहले इस प्रॉफिट परसेंटेज से, ये एसपी था, बेचा था, तो पहले आपने सीपी निकाला। ये क्या लोचा है? बहुत ध्यान से सुनना इस सवाल में, बेचने पर बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। इस सवाल में बेचने पर उसको प्रॉफिट भी दे रखा है और एसपी भी दे रखा है, तो वहां से समझ लीजिएगा सीपी निकल सकता है, तुमने सीपी निकाला। लेकिन मेरे प्यारे भाई, यहाँ जो ये एसपी है ना, यहाँ ये जो एसपी है ना, मिक्सचर को इस रेट पर बेचा, लेकिन आगे कहीं भी प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज का जिक्र नहीं हो रहा है। तो मतलब वो ये कहना चाह रहा है, आप ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर ये पेन मेरे पास में है, मैं ये पेन किसी आदमी को बेचता हूं, तो मैंने उसको बेचा 10 रुपए में, तो 10 रुपए मेरे लिए एसपी होगा, लेकिन अगले वाले ने खरीदा है तो उसके लिए सीपी होगा। कहने का मतलब ये है, इस सवाल की भाषा में क्लियर नहीं बोला उसने कि ये पेन मेरे लिए सीपी, उसके लिए सीपी होगा जो खरीदेगा, और जो मैं बेचूंगा मेरे लिए एसपी होगा। ये कहना चाह रहे इस रेट पर बेचा
तो जो ग्राहक होगा उसके लिए एसपी होगा और जिसने मिश्रण बनाया होगा उसके लिए उसका सीपी ही होगा, क्योंकि आगे सवाल में कोई प्रॉफिट और लॉस का जिक्र उसने नहीं करा है। तो ध्यान रखना, अगर सवाल में प्रॉफिट और लॉस का जिक्र नहीं हुआ तो ये उस ग्राहक का क्या है, एसपी है, तो दूधिया का सीपी ही होगा, तो सीधा रख लेना। लेकिन यहां प्रॉफिट परसेंटेज बोला जा रहा है, तो मतलब किसके रेस्पेक्ट में, दूधिया के रेस्पेक्ट में प्रॉफिट हुआ है इतने बेचने पर। तो पहले मिक्सचर का सीपी निकालना। सच बता देना जिस बच्चे ने वीडियो देखी है अभी ये, क्या ये डाउट क्लियर हुआ? आज पहली बार डाउट क्लियर हुआ होगा भाई। चलो जी, यहां एक बनेगा तो राजा यहां बनेगा 4। अति सुंदर मेरे भाई। अब सवाल में कह रहे हैं कि 1 लीटर मिश्रण में कितना पानी होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे हिसाब से दूध है 4, पानी है 1, तो मिक्सचर बनेगा 5 यूनिट का। सवाल में है 1 लीटर मतलब 1000 ml, क्योंकि आंसर ml में है। 1 का मान 200, भाई 1 लीटर का मतलब 1000 ml, 1 का मान 1 लीटर का मतलब 1000 ml, 1 लीटर का मतलब होता है नालायक को 1000 ml, तो 1 का मतलब 200 ml, तो पानी कितना है 200 ml। बोलो मजा आया कि नहीं आया भाई? क्या कर रहे हो भाई, जल्दी बोलो। सर सच बता रहे, आज मजा आ गया। अब से पहले तो हम पता नहीं रट लिया करते थे, है ना? नहीं बेटा, अगर तोमर सर की क्लास देख रहे होगे तो रटने की जरूरत है ही नहीं। चलो जी नेक्स्ट। चलिए मेरे भाई, अब बढ़ते हैं उसकी तरफ जो मैं कह रहा था कि आज हम लोग नई टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, यहाँ ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है बेटा? चलिए जी, अब लगा दो न्यू टाइप, और यहां से हमारा मिक्सचर की भी शुरुआत हो रही है। कान खोल के सुन लीजिएगा, जब मैं मिक्सचर कराऊंगा तो ये सवाल सारे के सारे बनेंगे वहां पे, ठीक है? चले, आगे बढ़ जाए क्या? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखिए जी, अच्छा कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी तक सिंगल भी डाउट हो तो बताओ। चले, देखो मेरे भाई, अब मेरे बच्चों ये सवाल स्टार्ट करने से पहले बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ बहुत प्यार से, है ना, बहुत मजा आएगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनने की कोशिश करना हर बच्चा। मान लीजिए मैंने कहा सर, एक वेसल मेरे पास में है, इसमें मिल्क और वाटर है। क्या रेशो है? मान लीजिए 3 और 2 है। मिल्क है 2 और वाटर है मेरे बेटा 3। ठीक है, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है मेरे बच्चों, एक दूसरा वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो है मान लो 7 और 3। सर 2 बर्तन है ए और बी, मान लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बेसिकली बताऊंगा फिर एलिगेशन से ही बताऊंगा आज। 2 बर्तन है ए और बी, इसमें मिल्क और वाटर का रेशो 3-2 है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशो 7 और 3 है। मैं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि सर इन दोनों को किस रेशो में मिलाए, इन दोनों को किस रेशो में मिलाए कि जो नया मिक्सचर बनेगा उस नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशो हो जाए 1:1। क्या हो जाए जी? 1:1। सर कहना क्या चाह रहे हो बे? अब से पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो ये थे कि दोनों में रेशो पता हुआ करता था, हम 1:1 में मिलाया करते थे, या फिर हम लोग 2:1 के रेशो में मिलाया करते थे, है ना? और कितना कितना मिलाया करते थे वो हमें सवाल में दे रखा था। लेकिन अब क्या कह रहा है कि यहां से कितना उठा लूं,
और यहाँ से कितना उठा लूं और इसमें मिला दूं कि जो नया मिक्सचर बनेगा वो बन जाए 1:1 का। यानी यहाँ से कितनी क्वांटिटी, मान लो A लीटर, और यहाँ से कितनी क्वांटिटी, मान लो B लीटर। तो मैंने कहा जी A और B का ही रेशो मिलाना, बताने क्या होगा। बहुत प्यार से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, ठीक है। सर मतलब ये बना कि दो बर्तन हमारे पास में है, मिल्क और वाटर का रेशो दे रखे है, दोनों से कितनी कितनी क्वांटिटी मिला दूं कि मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें 1:1 मिल्क और वाटर हो जाए। तो जितनी जितनी क्वांटिटी मिलानी है ना वही पूछी जा रही है भाई। मैंने कहा ठीक है। अगर बेसिक से करे, बहुत ध्यान से सुनना सब मेरे भाई, आज मुझे आप ये बताओ, अगर मैं बेसिक से करूं, मैंने मान लिया कि यहां से मैंने A लीटर लिया और यहां से मान लो मेरे भाई मैंने B लीटर ले लिया, ठीक है। तो इस A लीटर में मिल्क कितना होगा। अच्छा ये बताओ, ये बात आप लोग जानते हो कि रेशो उसी रेशो में निकलता है जिस रेशो में था, और उसी रेशो में मिक्सचर बचता है जिस रेशो में स्टार्टिंग में था। पहले से पढ़ा रखा है मैंने, हाँ। तो अगर मैंने A लीटर लिया, इस A लीटर में, इस A लीटर में दूध कितना निकलेगा, 3/5 भाग निकलेगा, हाँ है ना। यहां से B लीटर लिया तो B लीटर में दूध कितना निकलेगा, 7/10। पहले बर्तन से इतना दूध आएगा, दूसरे बर्तन से इतना दूध आएगा। तो ये बन गया भाई नए मिक्सचर में दूध की क्वांटिटी। आपने कहा जी सर। मैं कहूं पहले बर्तन में पानी कितना होगा, तो आप बोलेंगे सरकार पहले बर्तन में पानी होगा A का 2/5, दूसरे बर्तन से जो पानी निकलेगा वो B का 3/10 निकलेगा। मैंने कहा हाँ। तो नए बर्तन में, नए मिक्सचर में ये दूध और पानी की क्वांटिटी का रेशो बन गया, और वो रेशो दिया हुआ है मेरे भाई 1:1। आपने कहा सर मजा आ गया। अब यहां से भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके यहां से ए और बी का मान निकल पाएगा। ओके, देखो अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे भाई यहां बहुत ध्यान से सुना एक एक बात को आप, या मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, कोई नहीं, पहले आराम से सुन लीजिएगा, नहीं करना है ऐसा, मैं एक बार समझा रहा हूं बस वो तुम्हें। देखो यहां एलसीएम दोनों का 10 बनेगा, ठीक है। ऊपर बनेगा 3 दूनी 6 प्लस का 7b। यहां नीचे भाई 10 बनेगा, ऊपर 4a प्लस 3b बनेगा, वो बराबर है जी 1:1। आपने कहा हाँ सर। 10 से मैंने 10 काट दिया। आपने कहा जी प्रभु अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6a बनेगा प्लस का 7b बनेगा, बराबर कितना आएगा मेरे भाई 4a प्लस का 3b। अब इसको उधर लेके आओ, 2a, ये माइनस का कैसे बन गया भाई, भाई माइनस का क्यों बन रहा है भाई, 4 और 3 7, माइनस का क्यों बन रहा है भाई। इसका मतलब फिर मैंने कहीं डाटा में मिस्टेक कर दिया भाई, 100% है। अगर ये मैं डाटा क्यों बन रहा है देखना, 3/5, यहाँ से 7/10, यहाँ से A का 2/5 और यहाँ से B का 3/10, सही है ना भाई। ऊपर बनेगा 6 प्लस 7b और नीचे बनेगा मेरे भाई 10, ये बनेगा 4a प्लस 3b, ये उधर जाएगा। हाँ ये अच्छा देखो मेरे से ना डाटा सेट नहीं हो पाया डायरेक्ट, अच्छा बस मैंने देखो आपको समझाना था, ठीक है, मैंने आपको चीजें समझा दिया, ठीक है, क्योंकि माइनस का बन रहा है, हालांकि माइनस का नहीं बनेगा। इधर आके माइनस का हो रहा है ना, ये माइनस का नहीं बनेगा है ना, तो मतलब ये डाटा सही सेट नहीं हुआ, तो नहीं हुआ टेंशन की बात नहीं है। सुनो बस आप इधर आओ, आप इतना समझ लीजिएगा कि देखो करने का तरीका ये था, अगर हमें बेसिक से करना था ना, बिल्कुल बेसिक से करना था, तो सर ये तरीका था, यहाँ से सोल्व करके ए और बी का मान निकल जाएगा। क्या मेरी बात समझे। ये मैंने यहाँ डाटा गलत उठा लिया ना, ये डाटा मैंने गलत लिया, इसको 3 और 7 किया जा सकता है ना, ये 4 और 3 कर लीजिएगा। वो तो मुझे एलसीएम आसानी से लेके दिखाना था आपको कि 5 और 10 बन सके, इसलिए मैंने लिख लिया, ठीक है। चलो एलसीएम आसानी से लिया जा सके 5 और 10 का, इस वजह से मैंने यहाँ आसानी से लिख लिया था सवालों के लिए, ठीक है। देखो जी अब हमें ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा बेसिक नहीं करना, तो फिर क्या करना है,
वो मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो जी, अब आएगा बहुत शानदार मजा। ऐसे सवालों में हमें करना क्या था मेरे राजा, उस बात को बड़े गौर से सुनना, एक एक बात को, बहुत आसानी से आंसर निकलेगा। एक बर्तन ये है जिसमें मेरे भाई एसिड भी है और वाटर भी है। किस रेशो में है? 4 और 5 के रेशो में है। ये बर्तन ए है, ठीक है। एक बर्तन बी है जिसमें एसिड और वाटर है। क्या रेशो है मेरे भाई? 1 और 2 का है, ठीक है। कह रहे कि इसमें से हमने x लीटर मिला लिया, इसमें से x लीटर और इसमें से y लीटर, इसमें से x लीटर मिलाया, इसमें से भाई y लीटर मिलाया, ठीक है जी। और मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बना है ना, वो बना है जी 8 और 13 का। ये एसिड और ये वाटर। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जी इसको किस रेशो में मिलाया होगा। तो देखो यार, आप एक बात सुनो, मेरी बात बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई बर्तन है, मिल्क और वाटर था, इसमें 3 मिल्क है तो पानी है 2। अच्छा, टोटल मिक्सचर कितना बना? आप बोलोगे मिक्सचर बनेगा 5 का, है ना। तो मुझे आप ये बताओ, क्या मैं इसको परसेंटेज में बदल सकता हूँ? हाँ। मिल्क कितना है? 3, टोटल 5 में से, तो आप बोलोगे 3/5 नहीं 60%। वाटर है 2, टोटल 5 में से यानी 40%। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो 40 और 60, या फिर हिंदी रेशो में लिखोगे 2 और 3। सर, कहने का मतलब सीधा यही तो है मेरा, कि चाहे रेशो में लिखा हो चाहे परसेंटेज में लिखा हो, अगर मिल के यहाँ 60% है तो पानी है 40%। और अगर क्वांटिटी इन परसेंटेज में है तो याद करो मैंने क्या समझा रखा है। मैंने समझा रखा है कंसंट्रेशन, सांद्रता। अगर क्वांटिटी इन परसेंटेज में है मतलब कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, या तो वो सीधा सीधा लिखा होगा परसेंटेज में जो नजर आ जाएगी, या फिर एग्जामिनर ने रेशो में लिख रखा होगा। तो रेशो को जब आप परसेंटेज में बदलोगे या फ्रैक्शन में रखने दोगे, तो देखो इसके भी बटे में 5 आ रहा है, इसके भी बटे में 5 आ रहा है, क्योंकि कंपेयर तो टोटल मिक्सचर से हो रही होगी ना। तो मेरे बच्चों, कुल मिला के ये सवाल कुछ अलग नहीं होगे, बल्कि कंसंट्रेशन के ही होगे, सांद्रता के ही होगे, यानी क्वांटिटी इन परसेंटेज के होगे, तो एलिगेशन लग सकता है। और रेशो किसका बनता है कंसंट्रेशन में? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। बटे में लिखा होगा, मतलब टोटल मिक्सचर का, मतलब टोटल मिक्सचर का। तो सुनिएगा ध्यान से, यहां से 60% है, या फिर मेरे भाई इसको 3/5 लिख लो, बात सेम ही है, बात सेम ही है। क्या बात समझ आ गई? हाँ। अब सुनो जरा ध्यान से, इधर आ दो मेरे भाई। अब मैं यहां लगाऊंगा एलिगेशन। आप बोलोगे सर इनको परसेंटेज में बदल लो। यहाँ टोटल मिक्सचर 9, यहाँ टोटल मिक्सचर 3, और यहाँ टोटल मिक्सचर कितना बनेगा मेरे भाई? 13 और 8, 21 बनेगा क्या? हाँ। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान रखना, यहाँ परसेंटेज में बदलना आसान था, लेकिन यहाँ परसेंटेज में बदलोगे 4/9, 1/3, 8/21, तो बहुत टफ हो जाएगा। तो मैं पागलपंती नहीं करूंगा कि हर जगह परसेंटेज में बदलू। अरे रेशो में ही रहने दो ना भाई, फ्रैक्शन में रहने दो ना। अरे हाँ कि ना। तो मतलब चाहे 60 लिखो चाहे फ्रैक्शन 3/5 लिखो, मतलब एक ही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब मैं यहां एलिगेशन लगाऊंगा, और एलिगेशन चाहे एसिड पे लगाऊं चाहे वाटर पे लगाऊं, दोनों से रेशो सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज मैंने पहले भी पढ़ा रखी है कि अगर कंसंट्रेशन में, सांद्रता में एलिगेशन लगाओगे, चाहे कोई से पे भी लगा लेना, रेशो हमेशा टोटल मिक्सचर का ही निकलता है और दोनों से सेम निकलता है। तो बस मेरे भाई अब फटाफट लगाते हैं, ध्यान से सुनना। किस पे लगा दू जी? चलो जी एसिड पे लगाते हैं। पहले में एसिड कितना है?
आप बोलोगे एसिड है 4 भाग बटे में 9। भाई बटे में 9 टोटल मिक्सचर जरूर लिखना, क्योंकि मैं परसेंटेज यानी किसी के रेस्पेक्ट में निकालना है सवालों में। दूसरे में एसिड कितना है, 1 है, टोटल 3 में। और मेरे भाई जो मिक्सचर बना है उसमें एसिड है 8 बटे में 21 में। लो जी, अब मेरे बच्चों देखो जी, बटे में 21 भी है, बटे में 9 भी है, बटे में इतना भी है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 9 इसका 21 का एलसीएम, 21 दूनी 42, 21 63, 9 सत्ते 63 से यहाँ कर दो, 63 से यहाँ कर दो, यानी 9, 3 और 21 के एलसीएम से 63 से यहाँ कर दो। तो मेरे राजा जब सोल्व करोगे तो देखना भाई, 9 सत्ते 63, इससे 21 दिया 63 और 21 दिया 63, हाँ ये ना। अब देखो फटाफट, यहाँ बनेगा 7 चौक 28, यहाँ 21 और यहाँ बनेगा 8 दिया 24। लगाओ भाई एलिगेशन फटाफट जरा एक बार। पहला सवाल है, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं बाद में उतना ही लिखूंगा जितनी जरूरत होगी। 24 माइनस 21 3 और 28 माइनस 4 24 यानी 4। अच्छा रेशो किसका बना, एसिड का या वाटर का, कान पे लगाऊंगा। रेशो उस चीज का बनता है जो चीज बटे में लिखी होती है। बटे में क्या लिखा है, 9 टोटल मिक्सचर, 3 टोटल मिक्सचर, 21 टोटल मिक्सचर, ये बना है टोटल मिक्सचर का। और वैसे भी अगर आप लोग मेरे भी एलिगेशन लगाते हो कंसंट्रेशन पे सांद्रता पे, तो रेशो बनता है टोटल मिक्सचर का। अगर पहले भाग से मिक्सचर मिला होगा 3 तो दूसरे से मिला होगा 4, तो रेशो बनेगा 3 और 4 का। क्या अब समझ आया, मैंने बेसिक भी समझा दिया, मैंने एलिगेशन से भी समझा दिया। आई होप एंड बिलीव हर एक बच्चा कह रहा होगा कि हाँ सर मजा आ गया, अब हमें इस सवाल में कोई भी डाउट नहीं है। देखो जी, अगर मेरे राजा डाउट नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से जरा सुनना। देखो बेटा, आ जाओ जी। अब मेरे बच्चों केवल उतना ही पेन चलाऊंगा जितने रिक्वायरमेंट है, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, ठीक है। अब देखो फटाफट कैसे, दो बर्तन में दूध और पानी का रेशो इतना है जिसमें इतना इतना है, अगर दोनों को ऐसे मिला दिया जाए कि नए मिक्सचर में बराबर आधा दूध आधा पानी नहीं 1:1 हो जाए, तो बताना है किस रेशो मिला होगा। देखो किसी पे भी लगा लो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बताओ किस पे लगाओ जी, मिल्क पे लगाते हैं फटाफट। पहले में मिल्क है कितना, 5, टोटल 8 में से कौन सा है टोटल, 3 और 2 5। अब अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। दूसरे में मिल्क है 2, टोटल 3 और 2 5 में से। नए मिक्सचर में आधा दूध आधा पानी नहीं 1:1, तो भाई दूध है 1, टोटल 2 में से। अति सुंदर। बटे में 2 भी है, बटे में 8 भी है, बटे में 5 भी है। 2 8 5 का एलसीएम जल्दी से बोलो, 8 दूनी 16 नहीं 40 बन जाएगा। हाँ 40 बनाने के लिए किससे कर दूं, यहाँ 40 से, तो यहाँ भी 40 से, तो यहाँ भी 40 से, ताकि फ्रैक्शन को सोल्व आसानी से किया जा सके। बस काटोगे 5, काटोगे 8, काटोगे मेरे भाई 20, ये 25 ये 20, 5 बनेगा, ये 16 और ये 20, ये 4 बनेगा। रेशो किसका बनेगा, दूध का नहीं बेटा, टोटल मिक्सचर का। बटे में क्या लिखा है, टोटल मिक्सचर, रेशो हमेशा उसका आएगा जो टोटल मिक्सचर होगा। तो किसमें, 4 और 5 में। अब बोलो भाई समझ आया कि नहीं, आ गया ना, हाँ या ना, हाँ जी। चलो आगे नेक्स्ट। चलिए मेरे बच्चों थोड़ा सा स्पीड से बता दो भाई, अब आंसर क्या आएगा, थोड़ा जल्दी से बता दो मेरे भाई आंसर क्या बनेगा बेटा, फटाफट डू फास्ट। देखना यार, इसकी फ्रैक्शन 7/13 बनेगी क्या, क्या इसकी फ्रैक्शन 7/13 बनेगी क्या, बोलो हाँ कि ना। हाँ जी, सुनिए फटाफट। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8 और 5 है, 5 और 2 है, दोनों मिश्रणों को कुछ रेशो में मिला दिया जाए
ताकि नए मिक्सचर में दूध हो जाए इतना। अगर टोटल मिक्सचर इतना था तो दूध कितना होगा भाई 7। मैंने कहा अति सुंदर। तो लगा दो भाई मिल्क पे ही सीधा सीधा। पहले में मिल्क कितना है, मिल्क और वाटर इसको देखना ठीक लिखा है ना, ये 8 है टोटल है बटे में 13, 8 और 5 13 आएगा ना। हाँ, दूसरे बर्तन में मिल्क देखो कितना है जल्दी से, 5 बटे में 7। और मेरे भाई जो नया मिक्सचर बना है उसमें दूध है 7 बटे 13। अब ये मत बोलना कि 13 और 7 को भी ऐड कर लो। कह रहे कि नए मिक्सचर में दूध का परसेंटेज इतना है, मतलब 7 बटे 13, मतलब अगर टोटल ही मिक्सचर 13 है तो उसमें कितना होगा 7। अब मेरे प्यारे भाई क्या करोगे, बटे में 7 भी है बटे में 13 भी है ना। तो 13 और 7 का एलसीएम कितना आएगा। अगर एलसीएम समझ नहीं भी आए ना तो सीधा 7 और 13 से डायरेक्ट कर दो ना मल्टीप्लाई। 7 और 13 से डायरेक्ट कर दो ना भाई, 7 और 13 से डायरेक्ट कर लो ना भाई। 13 से 13 काटो, 13 से 13 काटो, 7 से 7 काटो। ठीक है, लगाओ फटाफट एलिगेशन। 80 सती 56, 5 तिया 15 और सती सती 49। ओके, 56 माइनस 49 7 बनेगा। ठीक है, और मेरे बच्चों सही है क्या। अब यार ये 3 नहीं है ना, लिखो 13 है, तो 13 पंजे 65 बनेगा ना भाई। ये भैया जी 80 सती 56, भाई कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं बेटा, देखना एक बार। क्योंकि ये जो नंबर है ये तो दोनों के बीच में आना चाहिए था। सर ये जो नंबर है ये तो दोनों के बीच में आना चाहिए ना भाई। 8 और 5 13, 7 और 2 9। इसकी फ्रैक्शन सही है क्या, देखना 7 बटे इतना। भाई 1 बटे 13 क्या होती है, 7 सही 9 बटे 13 ना। अगर मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं 7 से। अब तेरी ये मिस्टेक कर दी भाई मैंने साथ यहाँ। 1 मिनट भाई रुको, हमें चाहिए इसके आसपास 80 सदी 56। ये किससे कर दो भाई, किससे कर दूं, अगर मैं 7 से कर दूं 7 सती 49 और 7 8 56, 7 निम 9 बटे 13 बनेगी भाई, ये तो 9 63। हाँ ये 9 बटे 13 बनेगी मेरे हिसाब से 101%। ये मिस्टेक कर गया भाई मैं, ओह माय गॉड। 1 मिनट रुको, ये मिस्टेक थी भाई यहाँ, सर ये 9 बटे 13 बनेगी 100%। ठीक है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से और 13 से, ये कट जाएगा 9 सते 63। हाँ अब देखो, अब ये मिक्सर देखो, पता है मुझे कैसे पता चला, क्योंकि जो बीच का मान था ना दोनों के बीच में नहीं आ रहा था इस वजह से। अब करो देखो सोल्व, इसमें से इसको माइनस करना कितना आएगा, तो 4 और 3 7 बनेगा। इसमें से इसको माइनस करोगे 2 बनेगा। रेशो हमेशा मिक्सचर क्या बनेगा, पहला मिक्सचर 2 मिलाओगे तो दूसरा मिक्सचर 7। बहुत शानदार भाई। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप एंड बिलीव जितना मैंने आज आपको पढ़ा दिया हर एक बच्चे को डंके की चोट पे समझ आ गया होगा, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा मैंने जो समझ नहीं आया होगा। यहाँ से मिक्सचर स्टार्ट हो चुका है, मिक्सचर के सवालों में भी एलिगेशन लगाऊंगा ऐसे सवालों में, तो प्लीज बहुत ध्यान से नोट्स बनाइएगा। जब मैं मिक्सचर पढ़ाऊंगा तो धुआं धुआं करेंगे, गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है, स्वाद आ जाएगा यूट्यूब पे। तो चलिए मेरे भाई, इन वीडियो को आप लोगों को प्यार कर ही रहे हो, अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में।